वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी प्री और एमपीएसआई के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मुगल काल से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए 1761 में क्या हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर था। अगर आपसे पूछा जाए सलीम नाम था बचपन का किसका, तो आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं का बचपन का नाम सलीम था और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद में दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, शेरशाह सूरी के द्वारा ही सूर वंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी आपका तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपका मेंदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान एवं बाबर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कलंदर की उपाधि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में धारण की थी। प्रथम युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और अपनी प्रजा में अपार धन वितरित किया था। अगला क्वेश्चन है,
बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाबर का मकबरा काबुल, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने घाघरा के युद्ध में हराया था, जो कि 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में और पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में आपका अकबर का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा 1556 में की थी। 1556 में हुमायूं के द्वारा मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया है? किसी नहीं है, किस है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। गुजरी महल और मोती मस्जिद आपकी आगरा में स्थित है और गुजरी महल कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में किस सम्राट का मकबरा स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, जो कि खुद शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब हुई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में सन 1540 में हुई थी। इसको बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। अगला क्वेश्चन है, किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खान ए खाना की उपाधि से अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम को
सम्मानित किया गया था? अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा या फिर युद्धों की पुस्तक के नाम से किया गया था। और इसका अनुवाद किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बदायूं के द्वारा। बदायूं के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जरी कलम। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम और स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तानसेन, जिसको अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।